जितने शानदार प्रैक्टिस होगी, देखो मैं चाहता हूं, what I want you all, you simply have to listen me very carefully. Whatever I am making you practice, that is completely based on conjunctions. You just have to listen me and translate my sentences. Let's start. बोलो जैसा बोल सकते हो. Speak as you can. करो जैसा मैं कह रहा हूं. Do as I am saying. मैं नहीं कर सकता जैसा आप बोल रहे हो. I can't do as you are saying. Come on. बोलने की कोशिश करो. मैं नहीं कर सकता जैसा आप बोल रहे हैं. I can't do as you are saying. I can't do as you are saying. I can't do as you are saying. Next. यदि आप मेरी मदद करोगे, come on, क्या बोलेंगे बोलो. यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा. If, ठीक है, यदि आप मेरी मदद करोगे, इफ यू हेल्प मी, यदि आप वहां जाओगे, इफ यू गो देयर, यदि आप यहां आओगे, इफ यू कम हियर, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. कभी भी इफ अगर लगाया तो याद रखना, मैंने कहा इफ यू गो देयर, यदि आप वहां जाओगे, और यहीं पर सेंटेंस फिनिश हो गया. ये गलत है, सेंटेंस आगे और बनेगा. इफ कभी भी एक सेंटेंस के साथ नहीं लगता है, दो के साथ ही लगेगा, तो इफ कंजंक्शन लगेगा. यदि आप वहां जाओगे आप इंग्लिश सीखोगे. इफ यू गो देयर यू विल लर्न इंग्लिश. यदि आप वहां होते तो आप क्या करते हैं. इफ यू वर देयर, यदि आप वहां होते, इफ यू वर देयर, तो आप क्या करते हैं. वॉट यू वुड डू, वॉट यू वुड डू, ये इस तरीके से, या वॉट वुड यू डू या वॉट यू वुड डू, दोनों सही है. यदि आप वहां होते तो आप क्या करते हैं. तो आपने कहा यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता. इफ आई वर देयर, आई के साथ वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा, एक्सेप्शन है, याद रखना. इफ आई वर देयर कंडीशनल सेंटेंस है, मैं उसकी मदद करता. आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम. यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता. इफ आई वर ऑन योर प्लेस, इफ आई वर इन योर शूज, ये एक इडियम है. बी इन समवन शूज मींस होता है किसी की जगह पर होना, है ना. यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता. इफ आई वर इन योर शूज आई वुड नेवर डू सो. इफ आई वर ऑन योर प्लेस आई वुड नेवर डू सो. तो मैं ऐसा कभी नहीं करता. मैं उसकी मदद करता, उसे समझाता. आई वुड हेल्प हिम, आई वुड एक्सप्लेन हिम. लेकिन मैं उसे मारता नहीं, बट आई वुड नॉट बीट हिम. आपने उसे पीटा क्योंकि आपके पास कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था. You bet him because you had no another source. If I were on your place, I would explain him. I would convince him. You know? So इस तरीके से if मतलब होता है यदि, as मतलब होता है जैसा. जब तक आप बोलोगे नहीं ना, सीखोगे नहीं दोस्त. You will not learn until and unless you speak. जब तक बोलोगी नहीं, until and unless you speak, you do not नहीं होगा, क्योंकि until unless के बाद आने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनता. दिमाग में फिट करो. जब तक सुनोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा. until and unless you listen, बोलो मेरे साथ, बैठने से काम नहीं चलेगा. we have to speak because the more you speak the more you learn. भाई बहुत दिन बाद शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पूरी तरह से झुक जाओ. मैंने कहा जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं. until and unless you speak you will not learn. जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा. until and unless you help him he will not help you. वैसे तो देखा जाए तो until और unless में भी डिफरेंस है. unless लगता है कंडीशन के साथ में, until लगता है समय के साथ जो कंडीशन. जैसे जब तक पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये समय के साथ एक कंडीशन, यहां until लगेगा. जब तक पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा. I will not eat food until my father returns. और until my father returns I will not eat food. दोनों तरीके से बना सकते हो. until को बीच में लगा दो या शुरू में लगा दो, इट्स अप टू यू. ओके. जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते. Unless you study, you cannot pass. Unless you study, you cannot pass. जब तक आप वहां नहीं जाओगे वो यहां नहीं आएगा. Unless you go there, he will not come here. मैंने कहा रवि उतना ही होशियार है जितना कि सोहन. बीच में लगाना है एडजेक्टिव, याद रखना. इसके बीच में भी लगेगा एडजेक्टिव. रवि उतना ही होशियार है जितना कि सोहन. रवि इज एज, ये देखो यहां पर एज लगाया, फिर एज लगाया और बीच में एडजेक्टिव आएगा. रवि इज एज इंटेलिजेंट एज सोहन. सोहन उतना ही ऊंचा है जितना कि मोहन. सोहन इज एज टॉल एज मोहन. मैंने उतना ही बोला जितना आपने बोला. आई स्पोक एज मच एज यू डिड, या यू डिड भी हो सकता है, यू स्पोक भी हो सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों ध्यान देना, बिल्कुल अटेंशन ओवर हियर. मैंने उतना ही किया जितना आपने किया. आई डिड एज मच एज यू डिड.
ओके, रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। रवि इज एज गुड एज सोहन। अब आप यहां पर देखो स्टूडेंट, किस तरीके से दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने इससे जोड़ा। यहां एज मच एज लगाया, यहां भी एज मच एज लगाया, यहां एज गुड एज लगाया। तो बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है किस किस के बीच में, एज और एज के बीच में। तो ये जितना उतना का मीनिंग देता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि चीजें किस तरीके से आपकी वर्क कर रही है। मैंने कहा रोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। रोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। रोहन इज एज गुड एज सोहन। कम ऑन, रोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। रोहन उतना ही ऊंचा है जितना कि सोहन। तो रोहन इज एज टॉल एज सोहन, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां गुड आया या टॉल आया, इस तरीके से आपको बोलना है। तो भाई ये स्ट्रैटेजी अपनानी है अपने को। तो देखो ये हो गया एज एज। अब ये सो एज कहां लगाते हैं, नेगेटिव में लगाते हैं भाई। नेगेटिव में कैसे, रवि उतना होशियार नहीं जितना कि सोहन। रवि इज नॉट सो टॉल सो इंटेलिजेंट एज सोहन। रवि उतना ऊंचा नहीं जितना कि सोहन। रवि इज नॉट सो टॉल एज सोहन। तो इस तरीके से आपको सो एज को यूज करना है। मैंने कहा बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो भाई यहां ये जो बिफोर आई ये आपका प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन का देखो मैं बताता हूं। जैसे मैंने कहा बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीकिंग। ये इस तरीके से आपका होगा, थिंक बिफोर स्पीकिंग। अब यहां पर ये जो बिफोर आया है, दिस इज एक्चुअली अ प्रीपोजिशन। ये इसलिए प्रीपोजिशन आया है स्टूडेंट क्योंकि देखो ये स्पीकिंग में आईएनजी लगा है। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यूज। लेकिन मैंने कहा आपके आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। तो आई हैड डन, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मैं अपना काम कर चुका था, मतलब आई हैड डन माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका था आपके आने से पहले। बिफोर यू केम, बिफोर यू केम, मैं अपना काम कर चुका था आपके यहां आने से पहले। आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। मैं सेंटेंसेस बना चुका था आपके वहां जाने से पहले। क्या बोलोगे, मैं सेंटेंसेस बना चुका था आपके वहां जाने से पहले। आई हैड मेड सेंटेंसेस, आई हैड मेड सेंटेंसेस आपके वहां जाने से पहले। बिफोर यू वेंट देयर, बिफोर यू वेंट देयर, ठीक है। आई हैड मेड सेंटेंसेस बिफोर यू वेंट देयर, आपके वहां जाने से पहले। तो बिफोर के बाद याद रखना सिंपल पास्ट आता है, ठीक है। और ऐसे ही जो आफ्टर होता है, मैं आपके जाने के बाद गया, तो आई वेंट आफ्टर यू हैड गॉन। तो आप देख सकते हैं क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, लेकिन आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं आफ्टर के बाद में क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, और बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है। दिस इज द थिंग। आप अगर इसको देखेंगे समझेंगे, देन यू विल रियलाइज कि यार चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। बाकी अगर प्रेजेंट टेंस में लगाना हो तो दोनों को लगा दो। मैं आपसे पहले बोल दूंगा तो आई विल स्पीक बिफोर यू स्पीक, ये फ्यूचर टेंस में बना है। इसमें आपको सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है कि बिफोर आफ्टर के बाद में फ्यूचर टेंस नहीं लगाना, उसको प्रेजेंट में बनाना है बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। चलिए मैं आगे आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं, ध्यान देते हैं अपन। तो ये रहा आपका, मैंने कहा चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, वेदर यू स्टडी आर नॉट, चाहे वहां जाओ ना जाओ, वेदर यू गो देयर आर नॉट, चाहे आप उसकी मदद करो ना करो, वो आपकी मदद करेगा। वेदर यू हेल्प हिम आर नॉट, ही विल हेल्प यू। चाहे आप स्टेज पे आओ ना आओ, मैं तो आऊंगा भाई। वेदर यू कम ऑन द स्टेज आर नॉट, आई विल कम ऑन द स्टेज। चाहे आप कुछ नया लिखो ना लिखो, मैं लिखूंगा। वेदर यू राइट समथिंग न्यू आर नॉट, आई विल राइट। चाहे आप सुनो ना सुनो, मैं सुनूंगा। वेदर यू लिसन और नॉट, आई विल लिसन, आई विल लिसन। चाहे आप प्रैक्टिस करो ना करो भाई, मैं तो करूंगा। वेदर यू प्रैक्टिस और नॉट, आई विल प्रैक्टिस। देखो तुम आइदर और, या तो या फिर, या तो तुम जानते हो या फिर मैं जानता हूं कि क्या करना है। आइदर यू और आई नो व्हाट टू डू, या तो तुम या फिर मैं वहां जाएंगे। आइदर यू और आई विल गो देयर। तुम या तो टीवी देखते हो या फिर खाना खाते हो। यू आइदर वॉच टीवी और ईट फूड। तुम ना तो खाना खाते हो ना ही टीवी देखते हो, तो नाइदर लग जाएगा। यू नाइदर वॉच टीवी नॉर प्ले क्रिकेट, यू नाइदर वॉच टीवी नॉर ईट फूड। या तो आप
इंदौर में रहते हो या फिर भोपाल में. यू लिव आइदर इन इंदौर और इन भोपाल. सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स. वह एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है. ही इज नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग. वो मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई भी है. ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई ब्रदर. वो मेरा दोस्त ही नहीं, वो मेरा भाई भी है. ठीक है, तो इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो का उपयोग दो अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि ही नहीं भी है. यद्यपि कॉन्ट्रास्ट, जहां पर कॉन्ट्ररी सेंटेंस है, कॉन्ट्रास्ट हम दिखाए. यद्यपि वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है बॉस. ऑल्दो ही इज स्मॉल बॉय, है ना. तो ये ऑल्दो वगैरह जो है ना एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, स्पेशली क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. तो वहां भी थोड़ा आप ध्यान दें कि जहां कॉन्ट्ररी सेंटेंस आ रहे, ऐसा सेंटेंस जहां पर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो आप, कुछ डिफरेंट सिचुएशंस दिखा रहे हो, तो वहां पर ऑल्दो को आपको यूज करना होता है कि ऑल्दो ही इज माय फ्रेंड येट ही डजंट हेल्प मी. हालांकि वो मेरा दोस्त है, यदि भी वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है. ऐसे ही इवन इफ का होता है जिसका मतलब होता है भले ही. इवन इफ नो मैटर, ठीक है, इवन इफ नो मैटर का मतलब होता है भले ही वो मेरा दोस्त है. नो मैटर ही इज माई फ्रेंड, इवन इफ ही इज माई फ्रेंड बट ही डजंट हेल्प मी, लेकिन वो मेरी हेल्प नहीं करता है. एंड यहां आओ और पढ़ाई करो. कम हियर एंड स्टडी. वहां जाओ और इंग्लिश सीखो. गो देयर एंड लर्न इंग्लिश. सो दैट के बीच में क्या आता है? एडजेक्टिव. ध्यान देना. निशा इतनी होशियार है कि वो कुछ भी कर सकती है. निशा इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन डू एनीथिंग. निशा इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन डू एनीथिंग. ये बैग इतना भारी है कि भाई मैं नहीं उठा सकता. दिस बैग इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट. तो इसी के बदले टू भी यूज होता है. देखो मैं आपको सिखाता हूं. जैसे आपने कहा दिस बैग इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट. आई कांट लिफ्ट इट. मैं इसे नहीं उठा सकता. अब आपको क्या करना है? ऑन द प्लेस ऑफ ये सो लिखा है और ये दैट लिखा है, बीच में आपका हैवी आया है, तो आप लिखोगे दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट. ठीक है ना. दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट. ठीक है ना. ये आपका इस तरीके से चलेगा. दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट. ठीक है ना. ये आपका ऐसा चलता है. चलिए आगे देखते हैं. हमारे पास और भी काफी सारे हैं. तो ये सो दैट हो गया है. सच दैट में बीच में नाउन लगता है. इस बात को विशेष ध्यान देना है. सच दैट में बीच में क्या लगता है? नाउन. निशा एक ऐसी लड़की है जो सब कुछ जानती है. निशा इज सच अ गर्ल दैट नोज एवरीथिंग. टू तो बता ही दिया मैंने आपको. सो दैट ताकि मैंने उसकी मदद करी ताकि वो मेरी मदद करे. आई हेल्प्ड हिम सो दैट ही हेल्प्ड मी. ठीक है. तो इस तरीके से सो दैट दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के केस में आप इसको यूज करते हैं. सो दैट का मतलब ताकि होता है. इस चीज को भी ध्यान रखें. और दूसरी चीज, सो दैट के बाद में जो मैक्सिमम केसेस में जो सेंटेंस आते हैं वो मे और माइट के और कुड के आते हैं. तो ही कुड लिख लो यहाँ पर. ही कुड हेल्प मी. ठीक है. सो दैट के बाद में जो सेंटेंस बनते हैं वो किसके बनते हैं? मे के बनते हैं या फिर कैन के बनते हैं. और अगर पास्ट में दिया तो मे का माइट हो जाता है और कैन का कुड हो जाता है. सो भाई ये थे आपके सारे के सारे क्या कंजंक्शंस जिनको मैंने प्रैक्टिस करवाया. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक एक सेंटेंस को ना बोल कर देखो. सबके एक एक सेंटेंस. एस का एक सेंटेंस, इफ का एक सेंटेंस, अंटिल का एक सेंटेंस, अनलेस का एक सेंटेंस. जब आप सेंटेंसेस सबके बोल कर देखोगे तो क्या होगा? चीजें आपकी टंग पर आएंगी. चीजें आप प्रिपेयर कर पाओगे, उनको समझ पाओगे वो कैसे वर्क कर रही है, उनको कैसे आपको यूज करना है ना. ये सारी चीजें आपको बार बार रिविजन से ही, प्रैक्टिस से आपके टंग पर आएंगी.